बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाजिर हूँ। आज हमारी किचन में बना है बहुत ही मज़े का, बहुत ही खट्टा और चटपटा शलजम का अचार। शलजम का अचार बहुत ही मज़ेदार होता है। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। विंटर में ही आप ये शलजम का अचार बना लें और 6 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको मटर पुलाव के साथ और चाइनीज़ राइस के साथ, आपने किसी भी राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है और ख़वातीन तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अभी शलजम आए हुए हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे शलजम आते हैं, तो आपने सर्दियों में ही इस अचार को डालना है। तो इस तरह मैंने लिए थे 1.5 किलो शलजम लिए थे मैंने। शलजमों को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसका इस तरह से हमने छिलका उतार देना है। अगर आप छोटे छोटे से शलजम लेंगे और गोल गोल से लेंगे तो आपकी जो कतलियाँ हैं, जैसे हम आलू की कतलियाँ काटते हैं ना, तो इस तरह ही हमने ये शलजम की कतलियाँ बनानी है। ना ज़्यादा मोटी ये शलजम की कतलियाँ कट करेंगे और ना ही पतली, नॉर्मल हमने गोल गोल सी कट करने हैं शलजम को। मैं भी दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। छिलका हम उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद हमने शलजम को लेना है और इस तरह से गोल गोल सा हमने गोल शेप में हमें इसको कट करना है। बिल्कुल पतला सा नहीं करना, नॉर्मल करना है हमने, इसलिए कि हम इसको बॉईल करेंगे फिर अचार में डालेंगे। तो इस तरह अगर हम बहुत पतली कर लेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से मोटी मोटी सी कटिंग करनी है। इस तरह से देखें, और देखें मैंने पूरी शलजम कट कर लिए हैं। 1.5 किलो मेरे पास ये शलजम है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शलजम हैं। जाल वाला जो शलजम होता है हमें वो नहीं चाहिए, बिल्कुल सही अच्छे वाले शलजम हमें चाहिए जो इस मौसम में आ रहे हैं, हमें वही वाले शलजम चाहिए। तो इसके बाद हमने शलजमों की कटिंग कर ली है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए साबुत लाल मिर्चें। मैंने ली हैं 30 से 35 साबुत लाल मिर्चें। अगर आप चाहें कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसको हाफ भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है जितना आप मिर्चों वाला अचार डालना चाहते हैं। तो मैंने 30 से 35 ली थी। 2 लहसुन की पोतियाँ ली थी मैंने। इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था, लेकिन ये कम पड़ गया था, इसलिए 2 टेबल स्पून आप नमक डालिएगा। और ये राई दाना है। राई दाना जो है अचार में इस्तेमाल होता है, तो हमने इसको इस तरह से दरदरा कूटना है। ये 2 टेबल स्पून राई दाना है भर के। तो राई दाना जितना आप डालेंगे उतना खट्टा अचार आपका पड़ेगा। इसके बाद एक कढ़ाई हमने ली थी और कढ़ाई में हमने हाफ़ पानी डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। और एक जब पानी में हल्का सा गरमाई आ जाए, इस तरह से देखें दाने दाने बन जाएं, तो हमने जो शलजम कटिंग करके रखें वो सभी हम इस पानी में डाल देंगे। सारे के सारे शलजम इसमें डाल देंगे। हम पानी को पहले गरम कर लें। जैसे ही पानी आपका गरम हो जाएगा तो आपने सारे शलजम इसमें डाल देने हैं। अब इन शलजमों को हमने हाफ़ कुक करना है। बहुत ध्यान से हमने सिर्फ इसको 10 मिनट यानी कि एक बॉयल देना है हमने खाली इसको। एक बॉयल देने के बाद ये हाफ़ कुक हो जाएंगे। हमने फुल बॉयल इसको कुक नहीं करना, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपने। जैसे ही आप शलजम डालेंगे तो आप सिर्फ इसको एक बॉयल आने पे आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, इसलिए कि वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉफ्ट होने के बाद ये टूट जाएंगे और अचार जो है उसकी शक्ल अच्छी नहीं आएगी। इसलिए बिल्कुल आपने बस जैसे ही बॉयल आए आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और एक किसी भी बर्तन में आपने देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, हाफ़ कुक हुए हैं ये। तो इसके बाद आप किसी भी छन्नी में इसको निकाल लें और इस तरह से किसी भी कपड़े पे फैला लें और इसको, ताकि ये अच्छे से इसकी जो गर्माइश है वो निकल जाए और ये पानी भी इसका थोड़ा सा सूखे सूखे से हो जाएंगे, इस तरह से गीले ना हों। अब मैंने इस तरह से ये फैला दिया है। जब हल्के से ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इस पर मसाला लगाएंगे कि किस तरह से हमने इस पर मसाला लगाना है। तो ये जो हमने सारी चीज़ें आपको दिखाई थी, इसको ब्लेंडर में हमने बारीक पीस लेना है, जैसे हम लहसुन की चटनी पीसते हैं, बिल्कुल इस तरह ही हमने पीसना है। तो राई दाना आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, आप 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, इसलिए कि जितना खट्टा होता है अचार उतना ही मज़े का होता है। और इस तरह से हमने इसको गाढ़ा गाढ़ा पीस लेना है जग में डाल के अपने ब्लेंडर में। इस तरह करने के बाद ये देखिए इस तरह का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब जो शलजम हमने लिए थे वो ठंडे हो गए हैं अच्छे खासे। इसके बाद हमने इस तरह से एक एक शलजम को लेना है और इस तरह से इस पे मसाले को कोट करना है और एक किसी भी फैले हुए बर्तन में रखते जाना है। इस तरह से ये देखें
इस तरह से हमने शलजम लेने हैं और सारे ही शलजमों पे मैंने सारा मसाला लगा दिया है। थोड़ा सा मसाला जो है हमारा बच गया था, तो ये मसाला हमने वेस्ट नहीं करना, हम इसको किसी भी बाउल में निकाल के रख लेंगे। और अब ये जो शलजम है हमने एक दिन के लिए, पूरी एक रात के लिए हम इसको रख देंगे। किचन में ही आप इसको रख दें, कोई भी मलमल का कपड़ा इस पर डालें और रख दें। अगर आप चाहें तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, तो ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। आपने एक दिन इसको धूप लगा दें और धूप में लगाने के बाद हम दूसरे दिन आपको दिखा रहे हैं ये इस तरह का, ये देखें इस तरह की कुछ कंडीशन आ जाएगी। मसाला जो है शलजमों ने अच्छे से पी लिया है, इस बस यही एक मकसद था। इसके बाद एक हमने पतीली में पानी गरम करना है, तकरीबन 1 लीटर पानी इस गरम करके उसको गरम करके उसको ठंडा करना है, इतना कि आप जब इसमें उंगली टच करें तो आपको वो उंगली बर्दाश्त कर सके, इतना पानी हमने करना है। गुनगुना सा हमारा पानी होना चाहिए। इसके बाद जो हमने शलजम लिए थे वो आपने, अगर मर्तबान है आपके पास तो आप उसमें भी ये सारे शलजम आराम आराम से रख दें, किसी भी स्पून के ज़रिए या किसी भी इस तरह रोटी पकाने वाले दसपने के ज़रिए इस तरह रख दें। और किसी भी जार में भी रख सकते हैं आप, इस तरह के शीशे के जार में, और अगर आप चाहें तो आप मर्तबान में भी रख सकते हैं। और किसी हांडी जो होती है पत्थर वाली, उसमें भी आप रख सकते हैं। इस तरह मैंने ये सारे शलजम इसमें आहिस्ता आहिस्ता रख दिए हैं। टूटने नहीं चाहिए, वैसे ये टूटेंगे नहीं, अच्छे खासे ये थोड़े से सूख गए हैं, मैंने धूप में रखे थे तो ये अच्छे से सूख गए हैं। मसाला भी इन पे खूब अच्छे से चिपक गया है। अब ये जो बाकी का मसाला हमारे पास बाउल में बचा है, हम ये मसाला भी इसमें जो पहले का भी बचा हुआ था वो सारा मसाला हम इसी जार में ऊपर से इस तरह डाल देंगे। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, बहुत मज़े का ये मसाला है। और जितनी दिन आप ये अचार रखे रहेंगे, आपका अचार और मज़े का, बहुत ही टेस्टी होता जाएगा, बहुत खट्टा होता जाएगा, बहुत मज़े का ये अचार बनता है। इस तरह से ये जो सारा मसाला बचा था मैंने ये भी इसमें डाल दिया है इस तरह स्पून के ज़रिए। तो आप किसी खुले बर्तन में भी अचार डाल सकते हैं, बर्तन आपका अपना कोई मसला नहीं है, बस प्लास्टिक के बर्तन में ना डालें, इसलिए कि वो प्लास्टिक की वजह से ये ख़राब होने का होता है कि ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोई भी आप शीशे का जार लें या मर्तबान लें। इसके बाद जो पानी हमने नीम गरम किया था, गुनगुना सा था, हम वो पानी इसमें डाल देंगे, बिल्कुल मुंह तक इसका पानी भर देंगे कि सारे जो शलजम हैं वो अच्छे से इस अचार में हमारे भीग जाएं। ये देखें इस तरह से हल्के हाथ से बिल्कुल हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको एयर टाइट जार है मेरा ये, तो इसको बंद करके मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा सा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको 3 दिन तक अच्छे से धूप लगाएं, धूप में रखें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए धूप रखें। सर्दियां हैं, धूप तो आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ी थोड़ी देर 3 दिन तक धूप में रखें। उसके बाद आप किचन में, आप कहीं भी रखें, किसी भी जगह पे आप इस अचार को रखें, जितनी दिनों तक ये इसमें पानी में रहेगा, ये बहुत मज़े का और अच्छा सा इसका टेस्ट जो है इसमें से रिलीज़ होगा। बहुत मज़े का इसका ये पानी होता है, बहुत ही मज़े के ये खट्टे खट्टे से शलजम होते हैं और खाने में ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो ये बाज़ार में बिल्कुल भी अचार नहीं मिलता, तो इसलिए आप इस रेसिपी से बना लें और बना के आप रख लें। सर्दियों में आप ये बनाएं तो इंशाल्लाह ये आपका 6 महीने भी ख़राब नहीं होगा। जब पानी इसका कम हो जाए और शलजम ऊपर आने लगे तो आप इसमें और पानी गर्म करके डाल सकते हैं। नमक अगर आपका कम हो तो आप नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं बाद में, इसमें कोई ख़राबी नहीं होगी और आपका अचार ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बहुत मज़ेदार अचार होता है ये। इसको मटर पुलाव के साथ खाएं, किसी भी राइस के साथ खाएं। और अगर आपको मेरी ये शलजम की रेसिपी, शलजम के अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।